आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं। आपकी एज चाहे जो भी हो, अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप दादा दादी नाना नानी हैं, आपके साथ अगर कोई व्यवहार अच्छा हो रहा है, कोई बुरा हो रहा है, तो उसके जिम्मेवार आप खुद हो। कैसे, यही आज की वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पेरेंट्स के बारे में। हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब लड़की होती है तो छोटी जब होती है तभी से हम उसको सजना संवरना सिखा देते हैं, चूड़ियाँ पहनाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, काजल लगाते हैं और बालों को तरह तरह से स्टाइल करते हैं। ठीक है, अगर हम ये चीज़ उन बच्चों के साथ ना करें तो उन्हें पता लगेगा कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, और जब हम ये चीज़ें उनके साथ करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये चीज़ बहुत वैल्यू रखती है। वही हम लड़कों के साथ क्या करते हैं, अगर आपके लड़का भी है तो हम क्या करते हैं, लड़कों को छोटी छोटी वो चीज़ें करता है, एक दो वर्ड्स गलत निकालता है, हम बोलते हैं कि कोई बात नहीं बच्चा है। बड़े हम जोर से हंसते भी हैं कि देखो कैसे बोलता है, बिल्कुल अपने पापा पे गया है, बिल्कुल अपने माँ पे गई है, सो एंड सो मैनी थिंग्स। मतलब बहुत सारी चीज़ें हम बोलते हैं, और फिर जब वही लड़की बड़ी हो जाती है, वो फैशन करती है, फिर पेरेंट्स उसको टोकते हैं, ये नहीं करना, ये नहीं पहनना, इस तरह से नहीं लगाना, यहाँ नहीं जाना, ऐसे नहीं बैठना, ये नहीं करना। फिर तब तक जो बागडोर होती है ना, हमारे हाथ से निकल जाती है, और बच्चे पेरेंट्स की बात सुनते भी नहीं हैं। जिस तरह से हम अपने पेरेंट्स के साथ बात करते थे, अगर आज के टाइम पे 5 साल का बच्चा भी अपने पेरेंट्स से जब बात करता है, अगर आप सुन लोगे तो हैरान हो जाओगे। लेकिन हम हैरान होने की बजाय उसे क्यूटनेस का नाम दे देते हैं कि बहुत क्यूट बच्चा है, बहुत क्यूट बच्चा है। तो जब वही बच्चा 10-12 साल का हो जाता है तो वो सारी क्यूटनेस जो है ना, वो फिर हमें क्या लगने लगती है, बदतमीजी। तो बच्चे सीख के नहीं आए थे, उन्होंने देख के सीखा, या फिर जो आपने सिखाया वो सीखा। बाहर चीज़ें जैसी हो रही हैं, मैं कहती हूँ बाहर जो भी चीज़ें हो रही हैं, अब आप कहोगे कि सारी दुनिया में ऐसा हो रहा है, हम किस किस चीज़ से बच्चों को बचाएंगे, टीवी देखते हैं, फ़ोन देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं बता दूँ, बाहर की चीज़ों को 20% असर पड़ता है, 80% असर पड़ता है पेरेंट्स का। पेरेंट्स किस तरह से रहते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह की दिनचर्या को फॉलो करते हैं, उसका जो प्रभाव है ना, वो बच्चों पे 80% पड़ता है। अगर आप फ़ोन देखते हैं तो आपका बच्चा 100% फ़ोन देखेगा। अगर आप मूवीज़ देखते हैं तो आपका बच्चा 100% मूवी देखेगा। अगर आप सोचते हैं ये फैशन है, ये मॉडर्न है, मॉडर्न होने के नाम पे किसी भी चीज़ को आप उसके ऊपर बोल देते हैं कि नहीं सब बच्चे आज ऐसे ही करते हैं, आपको पता है आप कर क्या रहे हैं? मॉडर्न होना सिर्फ कपड़े पहन लेना, सिर्फ अपने फेस को, अपनी बॉडी को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेना नहीं है। मॉडर्न यहाँ से भी ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी कितना फास्ट बढ़ रही है, आपकी नॉलेज किस फील्ड में कितनी है, अगर वो नहीं होंगी तो आप शून्य हैं, आप जीरो हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है, वो भी आज के टाइम पे, क्योंकि आज के टाइम में डिपेंड होना किसी के ऊपर भी, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके ऊपर डिपेंड होना, और कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, फिर वो जो भी शोषण बच्चों का होता है वो उन्हें सहन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ना वो सही डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि जब कुछ नॉलेज है ही नहीं तो किस बेस पे डिसीजन लेंगे। उन्होंने सिर्फ सीखा ही ये है कि अपने आप को डेकोरेट करो और दूसरों को आकर्षित करो। क्यों ये चीज़ें हमें अपने बच्चों को सिखानी? अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो अभी से स्टॉप करिए। जब आप अभी से स्टॉप करोगे तो बड़े होते होते वो बच्चे ये सब चीज़ें करना बंद कर देंगे। मैं सच बता रही हूँ, ये कोई बड़ाई नहीं है, और टच वुड मैं ये चीज़ें आपको बोल रही हूँ कि मेरी बेटी 15 साल की है, ठीक है, और इस टाइम पे वो 10th में है। तो 10th के बच्चों को अगर आप देखोगे, बोलते हैं ना कि बाहर की दुनिया ऐसी है, तो बाहर जब आप बच्चों को देखते हो तो वो ट्यूशन यानी कि कोचिंग वगैरह जाते हैं, तो मतलब बालों को स्टाइल करके जाते हैं, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। अगर किसी ऐसे पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर पे जा रहे हो, वहाँ पे तो पर्टिकुलर एक यूनिफॉर्म है कि यही आपको डाल के आनी है, तो वो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप कुछ कोचिंग सेंटर्स पे यूनिफॉर्म नहीं होती है तो वहाँ पे बच्चे अलग अलग तरह के ड्रेसेस पहन के जाते हैं, जिनकी कोई सेंस नहीं बनती है, क्योंकि बच्चों का ध्यान पढ़ाई की बजाय इन सब चीज़ों में हो रहा है। दूसरी जो चीज़ आती है, वो अपने आप को इतना डेकोरेट करके जा रहे हैं, फेस पे पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं, लिप्स पे लगा रहे हैं। क्यों लगाना? अभी से लिप्स पे लगाना है, मॉइस्चराइजर लगाइए, फेस पे लगाना है, मॉइस्चराइजर लगाइए, बस है ना। आप उन पे रोक नहीं रहे हो, टोक नहीं रहे हो, और आप कह रहे हो सब करते हैं। सब करते हैं तो सबके साथ जो हो रहा है फिर वो आपके बच्चे के साथ भी होगा, आपकी बेटी के साथ भी होगा। आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं? फिर आप दूसरों में कमियां निकालते हैं कि लोग ऐसे हैं, दुनिया ऐसी है। दुनिया जैसी भी हो,
आप सही हो जाइए, आप अपना नज़रिया सही कर लीजिए, फिर आपको कोई भी चीज़ प्रॉब्लम में नहीं डालेगी। तो मैं बता रही थी कि मेरी बेटी 15 ईयर की है, 10th स्टैंडर्ड में है, और किसी भी तरह का, ठीक है, लिप्स है, लिप बाम जो आती है वो भी बिना टिंट की, मॉइस्चराइज़र जो आता है वो, कभी कभार जैसे मैं यूज़ करती हूँ टिंट वाला, तो टिंट वाला लगा लिया तो अलग बात है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मैं अपने आप को कितना डेकोरेट करती हूँ। मैं नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिप्स पे लिप टिंट लगाती हूँ, और ये भी जब मैं वीडियो शूट करती हूँ उस टाइम पे ही मैं लिपस्टिक या जो भी चीज़ें हैं वो 2 या 3 ही हैं बस मेरे पास। ऐसा नहीं है कि पूरा मैंने ड्रेसिंग को डेकोरेट कर रखा है और भर भर के चीज़ें रखी हैं, नहीं। हाँ, गलतियाँ होती हैं, हमने भी गलतियाँ की हैं, लेकिन अगर गलतियों से हमने नहीं सीखा और किसी को नहीं सिखाया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो जो हमारे साथ हुआ, जो चीज़ें हमारे साथ हुई वो उनके साथ भी होंगी, फिर तैयार रहिएगा, ठीक है? तो मत सिखाइए उनको ये सब चीज़ें करना। लेकिन वहीं एक दूसरी बात आ जाती है कि बालों की। तो बाल लंबे रखने चाहिए, काटने नहीं चाहिए, जो भी कुछ है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, बालों का अगर वो बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप उसको केयर नहीं कर पा रहे हो, जैसे मैं हूँ, मैं अपने बाल फ्रीक्वेंटली कटवाती रहती हूँ, जैसे मुझे लगता है बड़े हो गए, मेरे तो बस की बात नहीं है उनको बांध के रखना और ये सब करना, तो मैं कटवा लेती हूँ। तो ये पर्सनल चॉइस है, लेकिन जब आप कहीं जा रहे हो, कभी कर्ल कर रहे हो, और वो भी आप 10th स्टैंडर्ड में हो, कोचिंग कर रहे हो, 9th में हो, 8th में हो, जब आपका बच्चा ऐसी चीज़ें कर रहा है और आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं ये तो सब करते हैं आजकल, नहीं है ऐसा। आप स्कूल जाके देखिए, वहाँ पे खड़े होके देखिए, ऐसे बच्चे भी हैं जो 2 चोटियाँ करके आ रहे हैं, जिनके सिर में तेल लगा होगा, और सेम स्कूल में होंगे, सेम क्लास में भी हो सकते हैं। तो ऐसे कंपेयर मत करिए, ये आपका टोटल पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है, आप उसे क्या करना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, किस चीज़ की वैल्यू देते हैं। आज से आप उसको ये चीज़ें समझा दोगे ना कि बेटा ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये आपका भविष्य नहीं है, एक टाइम आएगा जब आप कुछ भी करो कोई आपको नहीं रोकेगा, लेकिन ये चीज़ आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन अभी जो फ्यूचर आपको बनाना है, अगर ये टाइम आपने इन चीज़ों में लगा दिया तो वो बाद में नहीं बनेगा, क्योंकि आपने कोई स्किल है ही नहीं, कोई नॉलेज है ही नहीं, तो क्या करोगे। और जब तक आप अपने पैरों पे स्टैंड नहीं लेते हो, जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते हो, तब तक बच्चों से कोई ऐसी बात मत करिए कि हम ये कर देंगे, हमारे पास ये है, हम आपको ये दे देंगे, आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। पापा की परी, पापा की परी क्या होती है? यहाँ से दिमाग नहीं है उसमें, बुद्धू है वो। ऐसी ऐसी वीडियोस हम देखते हैं ना, फिर उन पे ही चलने लगते हैं, ओह पापा की परी है ये तो। पापा की परी क्या, उसके पंख काट दिए हैं आपने, उसको उड़ने दीजिए। उड़ने का मतलब सिर्फ अपनी बॉडी को डेकोरेट करके दूसरों को आकर्षित करना नहीं है। उड़ने का मतलब है उसमें नॉलेज डालिए, स्किल्स ऐड करिए, ताकि वो अपने डिसीजन ले सके और टाइम आने पर सही डिसीजन ले सके, दूसरों की भावनाओं को समझे, अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल करना और दूसरों की फीलिंग्स की कदर करना और रिस्पेक्ट करना सीखे। यही अगर आपका बेटा है ना। अब लड़कों पे भी ये बात लागू होती है, तो उन्हें भी सिखाइए कि किस तरह से क्या चीज़ें करनी चाहिए। बहुत कम एज में वो गलत संगति में पड़ जाते हैं, उसका भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान न देना। अपनी लाइफ होगी अब सबकी, मेरी अपनी लाइफ है, मेरे हस्बैंड की अपनी लाइफ है, मेरे बच्चों की अपनी लाइफ है, फिर फैमिली किस नाम की रही? फैमिली किस नाम की रही? बच्चा फ्रेंड्स के पास जा रहा है, फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है, किस टाइम आ रहा है, किस टाइम जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता। जब बोला जाए तो बोल दिया जाता है लड़का है ना, कोई बात ना, लड़के तो करते ही हैं। भाई लड़के करते हैं तो फिर ये मत भूलिए कि 18-19 साल के होने के बाद वो कुछ और करेंगे, फिर उसके लिए भी रेडी रहिए। फिर ब्लेम लड़कियों को मत देना कि लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं इसलिए लड़के ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं है। अपने बच्चों के अंदर, अपने लड़कों के अंदर वो चीज़ आपको ऐड करनी होगी। और ख़ासकर रिलेशन, जो आपका हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है, वो भी दिखाता है कि आपके बच्चे क्या सीखेंगे, कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे। बहुत से घरों में अलग अलग चीज़ों को लेके झगड़े होते हैं। कई पेरेंट्स हस्बैंड जो है वाइफ की नहीं सुनते, कई वाइफ हस्बैंड की नहीं सुनती है, कहीं अलग ही चीज़ों को लेके, मतलब जिसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, ऐसी चीज़ों को लेके डिस्कस होते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर जो होते हैं वो, उसके ऊपर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो बताइए कैसे काम चलेगा? फिर आप अपने बच्चों को क्या सिखा रही हैं?
पेरेंट्स को लेके झगड़े हो रहे हैं, यानी कि इन लॉज जो होते हैं या फिर खुद के पेरेंट्स जो हैं उनको उनके बारे में अलग अलग तरह की बातें जब हम करते हैं तो हमारे बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैं कहती हूँ ऐसा नहीं हो सकता है कि सबके साथ आपका रिलेशन बहुत गुड हो, स्वीट हो, नहीं हो सकता है, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। कई बार कड़वाहट आनी पड़ती है, मतलब अपनों के साथ भी हमें सही स्टैंड लेने पड़ते हैं, दूर भी होना पड़ता है, बातें करनी भी पड़ती हैं, छोड़नी भी पड़ती हैं, लेकिन आपने ये क्यों किया, इसका सही जो डिसीजन होता है ना वो होना चाहिए। ना कि घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ये सब होते हैं, उसका फ़ायदा बच्चे उठा लेते हैं कि मैं खेलने जा रहा हूँ, पेरेंट्स को भी तसल्ली हो जाती है कि भी ठीक है तू खेलने जा, हम अपना कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ जब देखा जाता है कि इतनी आज़ादी दे दी जाती है बच्चों को, बच्चों की आज़ादी देना क्या है, ये आज़ादी नहीं दे रहे हो, उनके हाथ में बुक्स दीजिए, उनके ऊपर फोकस करिए कि कितने घंटे पढ़ रहा है, खेलने जाना है तो कितनी देर जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो जेंडर जो भी हो, आपका लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, दोनों को चीज़ें सिखानी ज़रूरी है, ठीक है। दोनों अनलिमिटेड क्लोथ्स हैं, अनलिमिटेड शूज़ हैं, अनलिमिटेड पता नहीं क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। जब आप उन पे कंट्रोल नहीं कर रहे तो बताइए, जब उनके पास नहीं होगा, जब वो कैपेबल नहीं होंगे परचेज़ करने के, तो क्या करेंगे वो? फिर वो गलत तरीके से उन चीज़ों को करेंगे, क्योंकि उनको तो आदत है, उनको तो वो लग्जरियस लाइफ चाहिए है। फिर उसके लिए चाहे वो किसी पे डिपेंड हो, चाहे वो अपने हस्बैंड की मार खाए, या फिर वो अपना आपका जो लड़का है वो दूसरों के साथ गलत काम करे, या फिर वो सही तरीके से कमाए या गलत तरीके से कमाए, लेकिन उसको वो लाइफ चाहिए, क्योंकि उसको वही चाहिए, वही करता है, अब उसको आदत हो चुकी है। तो प्लीज़ उसके ऊपर फोकस करिए, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, दोनों को देखिए क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या करवाना जरूरी है क्या नहीं। और ख़ासकर अपनी बेटियों को डेकोरेट करना बंद करिए, उन्हें समझाइए कि ये चीज़ें नहीं है ज़रूरी, अगर आप ये करोगे तो इनमें ही फंस के रह जाओगे, और ये चीज़ों से बढ़ के है लाइफ। जब आप इन चीज़ों को समझाओगे और जब ये चीज़ें समझ आएंगी, और तो आपको भी फील होगा कि हाँ कुछ तो है बात। तो प्लीज़, बच्चे हैं, ये एज ऐसी है कि बच्चे चीज़ों को देख के डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बट आपका काम उन्हें वापस लेके आना, फिर उसके ऊपर काम करना है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। कोई बात बुरी लगी हो या आपको लगा हो कि ठीक नहीं है तो मुझे कमेंट करना, ताकि मैं भी उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं चीज़ों को सीख रही हूँ और इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।